नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे संधि की। हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हर परीक्षा में लगभग जिस परीक्षा में हिंदी आता है आने की पूरी संभावना रहती है। तो आज हम संधि की बात करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल स्टडी विद अनूप सर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं संधि की। संधि संधि होता क्या है? संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम, दूसरा होता है धी। सम का मतलब होता है समान और धी का मतलब होता है धारण करना। अर्थात संधि शब्द का मतलब होता है समान या बराबर रूप धारण करना। संधि की परिभाषा क्या है? या हम कह सकते हैं दो वर्णों का ऐसा योग जो शब्द के समान अर्थ धारण करे उसे संधि कहते हैं। संधि के कुल 3 भेद होते हैं, 3 टाइप्स। संधि नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा टाइप है विसर्ग संधि। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट भाग है जो स्वर संधि। इसके अंतर्गत 5 संधि आती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयाम। इन 5 संधियों की बात करेंगे। वैसे संधि को अगर हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम यहाँ बहुत शॉर्ट रूप में आपको संधि पढ़ाने वाले हैं, यानी परीक्षा जब निकट हो तो संधि या हिंदी को कैसे तैयार किया जाए। इसलिए जब मैं बड़ा संधि का वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तब उसको देखना। अभी आप इसको देखिए। तो हम बात करेंगे नंबर 1 दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? अ, आ, ई, उ, रे। अ, आ, ए, उ और रे। यानी अ का मेल जब बड़े आ से होता है, इसका मेल आ से होता है, इसका मेल बड़ी ई से होता है और इसका मेल बड़े ऊ से होता है और रे से होता है। यानी समान वर्णों का मेल या समान स्वरों का मेल समान स्वर से होता है, वहाँ दीर्घ संधि बनती है। जैसे अ का मेल आ से हो रहा है, आ का मेल आ से हो रहा है, ए का मेल ई से हो रहा है, उ का मेल ऊ से हो रहा है। यानी समान स्वरों का मेल समान स्वर से हो तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। अब यहाँ पे 1-2 उदाहरण भी इसका समझ लेते हैं। जैसे हम पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी पुस्तक धन आलय, अ प्लस आ, इसका को अ पढ़ेंगे, अ प्लस आ। देखिए यहाँ पे अ प्लस आ इक्वल टू आ, तो का बन गया पुस्तकालय। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रविंद्र। तो रव धन ई धन इंद्र, अर्थात ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई। समझ गए दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि यानी कि समान स्वरों का मेल समान स्वर से हो और बड़ा स्वर बन जाए, वहाँ दीर्घ संधि होती है। दूसरी संधि होती है गुण स्वर संधि। यहाँ हम स्वरों की मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, इसलिए स्वर संधि है। अब गुण संधि क्या होती है? इसके लिए एक ट्रिक तैयार कर लो। इसमें क्या होता है, जैसे ए छोटी ए आती है और
छोटा ओ आती है, बस 2 ही अक्षर आते हैं। छोटी ए, इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है, और जब इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे नरेश, देखिए छोटी ए की मात्रा आ रही, सुरेंद्र, छोटी ए की मात्रा आ रही, सरोज, छोटे ओ की मात्रा आती है। जिस तरह इसका नाम है उसी तरह। अब नंबर 3 की बात करते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बड़ा। देखिए जायज़ सी बात है, वृद्धि का मतलब बड़ा होता है, तो यहाँ बड़ा स्वर आता है। अक्षर यही ले लो, यहाँ बड़ी ए आएगी और बड़ो औ आएगी। जहाँ बड़ी ए की मात्रा और बड़े औ की मात्रा दिखाई दे बीच में, तो समझ लो वहाँ वृद्धि संधि होगी। ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ, ये कोई डिटेल नहीं, यानी परीक्षा अगर पास में है तो संधि का रिवीजन कैसे किया जाए, ये सब ट्रिक से चल रहा है। बाद में इसका पूरा डिटेल विधिवत यूपीएससी लेवल का पढ़ाया जाएगा, दूसरा वीडियो आएगा, अभी आप इसको पढ़िए। यानी मात्रा अगर बड़ी है तो वृद्धि संधि, अगर दीर्घ का मतलब, अब दीर्घ का मतलब भी वृद्धि होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ पे समान स्वरों की बात होती है। बात यहाँ भी बड़े की होती है। देखिए आ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ बन रहा है, इसी तरह ई प्लस ई मिलकर के बड़ी ई बन रही है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है तो यहाँ भी बड़ा बन रहा है। वृद्धि का मतलब देखो बड़ा होता है तो यहाँ भी हमेशा, लेकिन मात्रा चेंज हो जाती है, ये मात्रा और ये मात्रा। अब तीसरी संधि की बात करते हैं, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, आधा अक्षर आता है, आधा अक्षर। वैसे इसके कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन 90% आधा अक्षर वाला शब्द यड़ संधि में आता है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे प्रत्येक, स्वागत आदि। अब चौथी संधि आती है अयादि संधि। अयादि संधि में भी कुछ नहीं होता है, बीच में य व र ला आता है, य और व समझ लो। जैसे ने प्लस अन बराबर नयन, यह आ गया। पो प्लस अन पवन आ गया। पौ धन इत्र पवित्र हो गया। अतः यहाँ हमारी शॉर्ट में संधि समाप्त हुई। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जितनी जल्दी आप शेयर और सब्सक्राइब करोगे, 1000 सब्सक्राइब होते ही आपकी आईपीसी, सीआरपीसी और मैथ की लाइव क्लास चलना शुरू हो जाएगी। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक यूट्यूब की तरफ से लाइव क्लास अलाउ नहीं होती है। इसलिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स।